जी नाज़रीन, ये आपको एक बूटी नज़र आ रही है। इस बूटी का नाम खटकल बूटी या सह पत्ती के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा ये बूटी आपने अक्सर देहाती इलाकों में, अगर आप देहात में रहने वाले हैं या फिर आपका कभी गुज़र हुआ हो ऐसी जगहों पे, तो ये ना मुख्तलिफ़ खालों पर या फिर जो वीरान जगह हैं वहाँ पे ये मिलती है। ये इस पर एक फल लगता है, समर लगता है, और ये आप देख सकते हैं ये जो है ये सह बल्कि 4 खाने इसके बने हुए हैं। इसका जायका अगर देखें तो जायका इसका जो है ना वो इंतहाई खट्टा होता है। इसको बच्चे जो हैं अमूमन इमली कहते हैं, अक्सर जो देहाती बच्चे हैं इसको बड़े शौक़ से इसके पत्तों को इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसका जो फल है इसका जायका भी चूँकि खट्टा होता है, बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये आपको तकरीबन पंजाब, बंगाल, इंडिया, बल्कि मैं इसको अक्सर जगहों पे मैंने देखा है ये बड़ी आम जो है बूटी ये मिलती है, अक्सर ये बागों में आम पाई जाती है। तो मेरे ख्याल में आपको इसके जायके का पहले पता होगा शायद, अगर आपने कभी इसको इस्तेमाल किया हो। तो नाज़रीन देखें, इसके ना इसके 3 पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इसको सह पत्ती कहते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि ये बूटी का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे लोग जिनको बलगमी अमराज होते हैं तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत ही बेहतरीन नताइज हैं। और इसके अलावा जो है इसको अगर किसी को जो है कोई चीज़ काट जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो है ये जिसको हम कहते हैं ये उसका नाम, अगर किसी को बिच्छू काट जाता है तो बिच्छू जिस जगह पर बिच्छू काटता है तो वहाँ पर इसको इस तरह मसल के, आप इस तरीके से मसल के वहाँ पे इसको थोड़ी सी आप उसको लगाएं तो इंशाल्लाह जो बिच्छू का जहर भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ वो जो दर्द जो है वो भी रुक जाएगा। तो ये इसके अलावा हम इसको जो है शुगर के कंट्रोल के भी इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये मैं चंद चीज़ें आपको बताई हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई इंतहाई फ़ायदेमंद होंगी, चूँकि शुगर का कंट्रोल और दूसरा मैंने बिच्छू के काटने का जो दर्द होता है तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल करें तो आपको बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, जो लोग इमली का वैसे इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि गर्मी के जब मौसम हो तो आप वैसे भी इसको पानी में रगड़ कर जो है अभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ये इस बात के जो है शाकी होते हैं कि हमें गर्मी हो गई है या जिगर मसाने में गर्मी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जिगर मसाने में गर्मी है तो इसको इस्तेमाल करें। अलबत्ता जिनको ये शक होता है तो वो इमली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके इलाके में पाए जाने वाली, आप बगैर खर्च के आप बाहर देहात में निकलें तो आपको जो है ना हर जगह तकरीबन ये मिलेगी। तो वहाँ पर इसको लेकर आप इसकी रगड़ाई करके इसका पानी जो है सुबह या शाम को, बल्कि शाम को नहीं सुबह को इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद। तो इंशाल्लाह बहुत सारी जो आपकी कंप्लेंट्स हैं, जिस तरह आपको खाना सही तरह हज़म नहीं होता या फिर आपको भूख सही लगती, वहाँ पर इसको इस्तेमाल करें। मैंने ये दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर आपको भूख सही नहीं लग रही, बलगमी रुतूबात अगर जिस समय आपकी बढ़ गई हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो कह लें कि आपको भूख नहीं सही तरह लगती और जो है आपको अक्सर आपका जी मतराता रहता है, तो वो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस बंदे का जी मतराता हो और खाने को दिल ना करता हो तो इसको आप लेकर इसको पानी में घोट कर और वैसे भी चबा सकते हैं। अगर आप इसको आपने अगर आपने इसको इस्तेमाल शायद किया हो, अगर नहीं किया तो अब आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये बेहतरीन जड़ी बूटी है। इस बूटी का नाम मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, खटकल बूटी या फिर इसको सह पत्ती के नाम से जानते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह आपका नगहबान हो।